राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं कामिका एकादशी व्रत की पावन कथा। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और कामिका एकादशी व्रत कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करने से भक्तों के सभी पापों का अंत शीघ्र ही हो जाता है तथा भक्त भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जीवन के समस्त सुखों को भोग कर अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए आप भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस व्रत का नियम पूर्वक पालन अवश्य करें तथा कामिका एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें या सुने, क्योंकि व्रत कथा बिना पढ़े अथवा सुने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। शुरू करते हैं ये पावन पवित्र कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पिता ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। तब नारद जी की इच्छा को सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वो पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्तिपूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं जिनसे ये पूजा ना बन सके, तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। इससे आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं,
तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। बोले श्री हरि नारायण की जय। इस व्रत कथा महात्म को सुनने से ये स्पष्ट होता है दोस्तों, जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि की इस कामिका एकादशी का व्रत करके भगवान की श्रद्धा पूर्वक से पूजा करेगा उसे इस संसार में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान श्री हरि सर्वोपरि हैं। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया हैं। भगवान श्री हरि हीरे, मोती, सोने, चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी दल के अर्पण करने पर होती है। तो दोस्तों, इस कथा को जो भी सुनेगा पढ़ेगा उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा।
तो इस कामिका एकादशी पर इस व्रत कथा महात्म को अवश्य पढ़िए या सुनिए। और मुझे इस पोस्ट से अब आप आज्ञा दीजिए, आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।